हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 6 ट्रायंगल त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.5 मतलब पर्सनावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले क्लास में इस चैप्टर का 1 से 6 तक बनाया गया है सवाल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन लिंक, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज के क्लास जो है आपके लिए खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास कुछ यूनिक होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको 110% समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर समझ में आ गया तो लाल वाला जो बटन है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब करके ही जाना। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीका से कैसे सॉल्व करना है A to Z कॉन्सेप्ट सीखने वाले। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध करें कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। सिद्ध करें कि समचतुर्भुज के भुजाओं मतलब चारों भुजाओं के वर्गों का योग, उसके विकर्ण BD और AC के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको साबित करना है। जब भी इस तरह का प्रूव करने वाला सवाल रहे, साबित करने वाला सवाल रहे, दिखाने वाला सवाल रहे, तो 3 पॉइंट हमेशा याद ही होना चाहिए। पहला पॉइंट दिया क्या है, दूसरा पॉइंट सिद्ध क्या करना है, तीसरा पॉइंट प्रमाण या फिर रचना। आइए तीनों पॉइंट बारी बारी से समझते हैं। दिया क्या है? त्रिभुज ABC, चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है और तथा BD तथा AC और AC तथा BDO पर प्रतिच्छेद करती है। AC और BDO पे प्रतिच्छेद करती है। ये दिया गया, आपको साबित क्या करना 4AB² मतलब चारों भुजाओं का योग। तो 4AB², क्योंकि सभी भुजा बराबर होता है ना, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर, तो सभी को A रख दिए, तो चारों भुजाओं का योग बराबर AC² प्लस BD² मतलब AC क्या है? AC विकर्ण है और BD भी विकर्ण है। ये आपको साबित करना। आप कैसे साबित करेंगे? तीसरा पॉइंट प्रमाण से हम लोग इसको प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। एकदम आसान है, बहुत ही आसान है। आपको 200% समझ में आएगा ही आएगा, बशर्ते आप लास्ट तक वीडियो देखिए और समझ के जाइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं विकर्ण को AC और BD को मान लेते हैं। माना कि AC बराबर D1 और B, AC विकर्ण है और BD बराबर D2। दोनों को पूरा AC को मान लिए D1 और इसको पूरा AC को BD को मान लिए D2। और समचतुर्भुज का रूल बोलता है, चूंकि समचतुर्भुज का रूल क्या बोलता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक होता है। लंब समद्विभाजक, चूंकि हम जानते हैं है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे
पर समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पे लंब समद्विभाजक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? AC लंब BD, इसीलिए AC लंब BD। और समद्विभाजक मतलब बराबर भागों में बांटता है। ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। ठीक, ये बराबर ये होगा। AO बराबर OC और DO बराबर OB ये होगा। तो क्या हो जाएगा? अगर AC का मान निकालते हैं, AC का मान निकालते हैं तो AC क्या हो जाएगा बच्चे लोग? AC यहाँ देखिए AC तो AO बट्टा 2 AO बट्टा 2AO हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु O AC का मध्य बिंदु है, इसीलिए AC बराबर 2 AO। क्योंकि लंब समद्विभाजक होता तो समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटता। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 2AO। AC का मान क्या है? D। AC का मान D। D1 बराबर 2AO। सेम इसी तरह D2 का मान निकालिए तो D2 का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा? 2OB 2OB। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो लाल वाला बटन जो है सब्सक्राइब दबा दे, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब कुछ नहीं करना, बस प्रूव्ड। कैसे? तो आइए देखते हैं। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, त्रिभुज AOB में गौर से देखना है। त्रिभुज AOB में इन ट्रायंगल AOB में कोण AOB 90 डिग्री। AOB लंब समद्विभाजक, लंब मतलब 90 डिग्री, तो लंब समद्विभाजक तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और 90 के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। आइए तो लंब तो बोल ही रहा है। आइए आधार। और किसी एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो वो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस बोले थे किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। आइए देखते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर AO का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो AO का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर OB का स्क्वायर या BO का स्क्वायर। और यहाँ देखिए बच्चे लोग, यहाँ देखिए AO के बदले में क्या लिख सकते हैं? AO के बदले में क्या लिख सकते हैं? AO के बदले AO का मान निकाल, इसीलिए AO
AO का मान निकाले तो D1/2 D1/2। सेम इसी तरह अगर BOB का मान निकाल लीजिए, BO का मान, तो D2/2। ये समझ में आया, क्योंकि आधा है, ये दोनों मध्य बिंदु है DB का, तो ये आधा हो जाएगा। ये AC का O मध्य बिंदु है, इसीलिए आधा हो जाएगा। अब देखिए AO बराबर D1/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना AO का स्क्वायर, इसीलिए फिर OB बराबर D2 का स्क्वायर/2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो D1 का स्क्वायर अब बट्टा 4 बट्टा 4, फिर यहाँ D2 का स्क्वायर बट्टा 4, यहाँ B का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। यही को यहाँ पे लाके सॉल्व करते हैं। गौर से देखिएगा बाबू, AB का स्क्वायर अगर ये दोनों में एलसीएम लेते हैं तो 4 और 4, तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 4, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। नीचे में 4 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये एक इससे गुना होगा, ये 4 इससे गुना होगा, तो 4AB स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा, D1 बराबर क्या है, D1 बराबर AC और D2 बराबर क्या है BD। AC स्क्वायर और BD स्क्वायर, 4AB स्क्वायर। और क्वेश्चन आपको बोल रहा था सिद्ध क्या करने के लिए, 4AB का स्क्वायर प्लस बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और क्वेश्चन बोल रहा था सिद्ध करे कि समचतुर्भुज की भुजाओं का योग, तो समचतुर्भुज में 4 भुजा होता है और चारों भुजा बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पे लिख लीजिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर विकर्ण और BD का स्क्वायर। यही आपको क्या हो गया, प्रूव्ड। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था कि समचतुर्भुज में भुजाओं का जो योग होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, जो विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता, तब विकर्ण AC प्लस AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करके एकदम आसानी अल्फाज में या आसानी तरीका से बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा
कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।